अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2.5 जो है वो रिलेटेड है 2.3 और 2.4 के साथ। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप वो वाले लेक्चर देख लें और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई कीजिएगा। क्योंकि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है आपको पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। अगर आपको रूट्स गिवन है, रूट्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। तो मैं पहले आपको तरीका समझा देता हूँ कि आपने उसको डिजाइन कैसे करना है, यानी उसमें कौन सी वैल्यूज का होना जरूरी है। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा चूंकि उसकी बात हो रही है तो वो हम लिख लेते हैं कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे कि अल्फा और बीटा अगर रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। क्योंकि हमने अभी मेंशन कर दिया कि ये इसके रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस अल्फा को लेफ्ट साइड पे लें तो ये जगह x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस तरह की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज में हमें नजर आ रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है, जो कि क्या है, x कॉमन है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये जगह अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है इसको क्या, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे ना। ये वैल्यू देखें तो ये क्या है, आपके पास सम ऑफ रूट है और ये वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्योंकि इसको यूज करना है, रूट्स की मदद से हमने उनकी वैल्यूज को यानी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो अब मैं सीधा आपको एक्सरसाइज 2.5 ही सॉल्व करा देता हूँ, जिसके क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कि पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक ही फार्मूले से सॉल्व होगी, जो कि ये लिखा हुआ है। तो चलें जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अगर आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो रूट्स हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दें, यानी आपने ये वैल्यू, इससे आपने इक्वेशन बना के देनी है। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है उसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन अगर हम देखें तो इसमें एक रूट जो है वो अल्फा है और दूसरा रूट जो है वो बीटा है। तो हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। इस तरह हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5। तो अब हम क्या करते हैं, वो जो रूट्स हमने फाइंड किए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू, वो हम क्या कर देते हैं, अब इक्वेशन के अंदर लिख लेते हैं, जो कि है वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, जो कि थी 6, और ये हो गया आपके पास 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। सो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। बाकी जो पार्ट्स हैं इसके यानी बी सी डी ई एफ तक, वो तमाम पार्ट्स जो हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो मैंने सॉल्व करा बिल्कुल इस जैसे ही, सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके भी इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो इसमें दो वैल्यूज चेंज है मजीद यानी कोई जी और एच वाला, वो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो जी वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 माइनस आयोटा। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो 1 प्लस 1 से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा से 2 आंसर आ गया। इस तरह क्या करते हैं, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर से -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2। तो अल्फा बीटा से भी क्या आ गया है, 2 आंसर आ गया है। सो एज वी नो दैट क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस इतना ही सिंप्लीफाई करना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिससे ये वैल्यूज आई थी वो हमने लिखनी थी, सो वो हमने मेंशन कर दी है। अब जो इसका h वाला पार्ट है वो है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये इसकी वैल्यू है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन क्या लिखेंगे, गिवन दैट सोल्यूशन गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 2। तो पहले इनको प्लस कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिख देते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। वो हो जाएगा आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 से क्या होगा, 6 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इस तरह हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा यानी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7। सो क्या लिखेंगे, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज हमने जो फाइंड की है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। सो उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट है। उसमें क्या करना है, पहले अल्फा और बीटा फाइंड करनी है, यानी सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट एक ही दफ़ा फाइंड करना है उसको। फिर उसकी मदद से आगे जो वैल्यूज हैं वो हमने सिंप्लीफाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखें जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि जो रूट्स गिवन है उसकी मदद से वो जो इक्वेशन है वो आपने बनानी है, नहीं मतलब जिस इक्वेशन से वो रूट आए हैं वो इक्वेशन बना के दें। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के ये रूट्स हों, तो फिर क्या करें कि देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी आगे और रूट्स गिवन है तो इसकी मदद से आपने उन रूट्स को यूज करना है और उससे जो इक्वेशन बनती है वो लिख के देनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया उन्होंने। अब पहले तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हीं को ही यूज करना है। तो सोल्यूशन गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो गई है।
comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 6। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करते हैं, माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 1। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 3 आ गई है। इसी तरह अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ये तो हमने फाइंड कर ली है। अब हर क्वेश्चन में जो भी हम आगे लिखने लगे हैं उन तमाम वैल्यूज में हमने इन दोनों को ही यूज करना है। तो चलें इसके फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है कि 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1, ये इसकी वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले इनको प्लस करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे जो वैल्यू आएगी फिर उसको हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, देखें अल्फा और बीटा तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो ये 2 अल्फा और 2 बीटा इनको तो हम चलें इकट्ठा करके लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज हैं हमारे पास। 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 2। तो अगर आपको याद हो, जिससे पहले हमने अभी सॉल्व किया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 3 आई थी, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2। तो s हमारे पास फाइंड हो जाएगा, s इज इक्वल टू 8। एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट p इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो पहले मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 1 1 1। सो ये हो जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 6 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। सो 24 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। सो p आपके पास ये हो गया। सो एज वी नो दैट क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो देखें s की वैल्यू 8 आई थी, p की वैल्यू 31 आई है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। सो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखें क्या करना है, पहले तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली थी जो इक्वेशन गिवन थी, फिर उसके बाद और रूट गिवन थे। अब उनको हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने वही वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने s और p से रिप्रेजेंट किया है। फिर जो मैंने इक्वेशन जब आपको डिराइव करना सिखाई थी, वहां पे मैंने s और p की वैल्यूज को भी यूज किया था, तो वो दोबारा लिख के और हमने ये इक्वेशन यूज की है, तो वैल्यूज लिख देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यूज हमने फाइंड की थी, ये था 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। सो 3 3 9 माइनस 6 2 12 एंड विच इज इक्वल टू -3। तो ये s की वैल्यू क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। अब हम p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। तो दोनों का प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा बीटा और पावर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो p भी फाइंड हो गया। अब लिखेंगे एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स
प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि 1/अल्फा कोमा 1/बीटा। सो ये वैल्यू गिवन है। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, यानी s इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सो s इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 6। सो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो s इक्वल हो गया 1/2 के। अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट में आ जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा। सो p इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। सो विच इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1/6। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब क्या लिखेंगे इनकी वैल्यूज को, वो जनरल फॉर्म में, यानी एज वी नो दैट, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो वैल्यूज है, यानी आंसर जो वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या कि हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो मैं 6 एलसीएम ले लेता हूँ पूरी वैल्यूज में। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास कि अल्फा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फा। सो ये इसकी वैल्यू है। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन किस तरह सॉल्व करेंगे, सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो वो हो जाएगा अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो पहले हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं। s इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो s की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो s की वैल्यू आ जाएगी, ये था 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। अब आ जाएगा आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जार 9 माइनस 6 2 जार 12 डिवाइडेड बाय 6। सो s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड s इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो s तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, p की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा हमारे पास तो अब हम p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। सो ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल, एंड विच इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1। p भी फाइंड हो गया। सो एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई कर सकें इसको, क्योंकि जो आपके पास आंसर है या इक्वेशन की जो वैल्यूज लिखी है वो सिंगल फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 एलसीएम हो जाएगा, ये होगा 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सो 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास फिफ्थ अल्फा प्लस बीटा कोमा 1/अल्फा प्लस
1 ओवर बीटा। तो चलें जी इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। ये आपके पास ये जो वैल्यू है ये तो चूंकि फाइंड कर चुके हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। सो 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 डिवाइडेड बाय 6। सो 3 1 जार 3 2 जार 6। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 ओवर 2 एंड 3 2 जार 6 प्लस 1 divided by 2, which implies that s is equal to 7 divided by 2। सो ये तो हमने s फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, p की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यानी p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा को चलें फिलहाल एज इट इज रखते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 6। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 2 जार 6। सो 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये इनकी क्या हो गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करेंगे, एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू आई थी 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है, अगेन इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन इक्वेशन एक गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अगेन वही वैल्यू गिवन है। तो चलें पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा के लिए। तो सोल्यूशन गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p एंड c की वैल्यू जो वो है q। ये हमने 3 वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले फाइंड कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ये हो गया। अब हम अल्फा बीटा को फाइंड करते हैं जो कि है सी ओवर ए। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है क्यू डिवाइडेड बाई 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन यानी इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो वो लिखा हुआ है ए अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये हो गई आपके पास s की वैल्यू फाइंड। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। सो प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो इसकी जगह वैल्यू p इज इक्वल टू क्यू होल स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब लिखेंगे एज वी नो दैट जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू
एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखें ये अब मजीद सिंप्लीफाई क्या होगा कि सिर्फ ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, बाकी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो यह इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है सोल्यूशन s इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सो s इज इक्वल टू अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो s की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, अल्फा बीटा की जगह पे क्यों लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। सो s आ जाएगा आपके पास, s इज इक्वल टू माइनस सॉरी p की वैल्यू जो थी वो थी पॉजिटिव, यानी p की वैल्यू प्लस है। सो s लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q। तो फिलहाल हम इसको एज इट इज ही रखते हैं, बाद में देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो अल्फा ओवर बीटा एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। सो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, विच इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1। so as we know that x square minus sx plus p is equal to 0 by putting the values x square minus, इसकी जगह आ जाएगा p square minus 2q divided by q x plus 1 is equal to 0। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा q x square minus p square minus 2q x plus q is equal to 0 divided by q। तो ये राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।